एमपी बोर्ड वाले बच्चों का देख लीजिए, ये जो प्रश्न पत्र है इसका मैं पूरा सॉल्यूशन देता हूं। यहां पर देख लीजिए सेट ई है, ये सेट ई, इसका पूरा सॉल्यूशन अपन देखते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए ओडिशा इसका एकदम राइट रहेगा, ओडिशा। ठीक है, जनसंख्या बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ठीक है, ठीक है, किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं अपन इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1906 में की गई थी। मसाई माँ, नाम माँ शब्द से निकलता है, मासाई शब्द का मतलब होगा मेरे लोग, मेरे लोग यहाँ पर आ जाएगा। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों से के शासन से मुक्ति मिली, तो यहाँ पर उसको मुक्ति मिली थी 1980 में। ठीक है, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय जो संविधान है इनमें से आपको शिक्षा संस्कृति का अधिकार देता है। देखिए वैसे तो सभी देता है वो, पर लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो ये है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थे रिक्त स्थान, जो कि इस तरीके से उत्तरी मैदान, उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, जलोढ़, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी शब्द मौसिम, मौसिम से हुई है। किससे हुई है? मौसिम से हुई है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो प्रमुख होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का एक क्या होता है? ये प्रमुख होता है, राष्ट्रपति। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के तो मिलान कर लो, किसी बच्चे के पास दूसरा सेट आया हो तो। ठीक है, सत्य सत्य की हम बात करें तो देख लीजिए भारत के भूभाग, चलिए सत्य सत्य की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा जो रहेगा वो असत्य रहने वाला है। ठीक है, कौन सा छठा? असत्य है। चलिए जोड़ी को और आगे बढ़ते हैं। तो सही जोड़ी, सही जोड़ी को अपन देखते हैं। गंगा की जो की मुख्य धारा, देखिए भागीरथी, भागीरथी 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व, ठीक है 2011 की जनसंख्या भारत का घनत्व जो है ना वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रूसो, रूसो आ जाएगा फ्रांस का दार्शनिक। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य, तो उसमें आ जाएगा 230। ठीक है, सॉरी रूसी क्रांति जो है ना, रूसी क्रांति, ये रूसो हो गया। अच्छा रूसी क्रांति रह गया, तो रूसी क्रांति में जाएगा 1917 में हुई थी। और मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य की संख्या जाएगी, ठीक है भैया, यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 230। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। रूसी क्रांति हो गया आपकी 1917, 230 आ गया यहाँ पर। और श्वेत क्रांति का मतलब हो गया दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, यानी 341, 562, रट मारो। ठीक है, ऐसा था। दोआब किसे कहते हैं? दोआब, देखिए दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जमीन, दो नदियों के बीच की जमीन लेनी, उसको कहते हैं दोआब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? देखो नर्मदा मैया कहाँ से निकली भैया? अमरकंटक से, अमरकंटक। ठीक है, जो चला गया बच्चा कोई घूमने कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए फ्रांस की क्रांति किस नाम से हुई थी? किस सन में हुई थी? 1789 में हुई थी। 1789 एकदम राइट रहेगा। मीन काम्प का लेखक कौन था? यहां पर आ जाएगा एडोल्फ, एडोल्फ हिटलर, हिटलर। ठीक है, देश का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान। क्या जाएगा? भारतीय संविधान। ठीक है भैया, और कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखना है। कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है, अगर किसी कंपनी की मौजूदा संपत्ति 1 लाख रुपए है, मौजूद के दौरान 80,000 रुपए, तो उसकी कार्यशील पूंजी, ठीक है, 20,000 रुपए होगी। अरे भाई साहब, यानी कि 1 लाख रुपए उसने कमाए, 1 लाख रुपए कमाए, जिसमें 80,000 खर्चा हो गया, तो बच्चा कितना, जो बचत है ना वही कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस टाइप से थे। बांगर और खादर में अंतर देख सकते हैं। पूर्वी घाट हो गया है, जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण, जनसंख्या निरंतरण के 2 कारण। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा वही सारे के सारे क्वेश्चन है ये, जो कि मैंने बच्चों को पीडीएफ में दी थी। देखिए बार बार कहता हूं मैं, ठीक है, यूट्यूब पे मैं पूरे मॉडल पेपर डालूंगा, साइंस के लिए भी पूरे पेपर मिलेंगे। कोई सा ही जिला हो, आप तो सेट बोलो, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ई सेट, एफ सेट,
सब कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन भाई साहब अब तो सोच रहे हैं कि फ्री फंड में मिलता, तो फ्री फंड में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए चार्जेस देना पड़ते हैं, ठीक है। एक विषय के लिए आपको 50 रुपए चार्ज है मात्र। और हाँ, पूरे क्वेश्चन आंसर आप चाहे तो मिलान कर लेना, गणित का भी है, सोशल साइंस का जो पेपर अभी आप देके आए हैं, ठीक है, इसका भी मिलान कर लेना। और मेरे को कोई बच्चा, ठीक है, सेट ए वाला बी वाला हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर जो नंबर दिए गए उन पर भेज भी देना, ठीक है। आपका नाम भी बोल दूंगा, नाम लिख के भेज देना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।